हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सी यू टी पी जी 2024 का जनरल पेपर कोड सी यू क्यू पी 11 की जो कि ड्यू एल एल बी बी एच एल एल बी और बाकी अदर कोर्सेज के लिए होता है, उसका इंग्लिश पार्ट कवर करेंगे। स्पेसिफिकली आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कोशिश करेंगे कि और भी जो पी वाई क्यूज हैं और अदर रिलेटेड टर्म्स हैं उनको कवर अप करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हमने लिया है 2022 का और 2023 का। ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है ये 2022 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स? ऑप्शन वन क्रोनोलॉजी, ऑप्शन टू अकॉस्टिक्स, थर्ड एल्केमी एंड फोर्थ ऑटिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी अकॉस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ रूम एटसेट्रा दैट मेक्स इट गुड और बैड फॉर यू टू हियर म्यूजिक. इसका एग्जाम्पल लेके द थिएटर हैज एक्सीलेंट acoustics. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्रोनोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. The next is alchemy, the medieval forerunner of chemistry, a process that is so effective that it seems like magic. And last, autistic, finding it hard to understand what others are thinking or feeling. आप सोशल सिचुएशंस में जो काफी एंग्शियस हो जाते हैं उसके लिए ऑटिस्टिक वर्ड यूज किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is one word substitute for easily deceived? First, fallible, permeable, gullible and pliable. अब इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज गलिबल. ये इसका राइट आंसर भी था, जिसका मतलब है इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड. एंड टू विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल से. जो लोग होते हैं जो हर किसी की बात एज इट इज मान लेते हैं, रैशनल माइंड यूज नहीं करते हैं, जिनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, उन लोगों को बोलते हैं गलिबल, जो कि बड़ी आसानी से ट्रिक हो जाते हैं. सेकंड ऑप्शन जो था हमारा फैलेबल, केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग. इसका एग्जांपल अच्छे से लिया गया है, एक्सपर्ट्स कैन बी फैलेबल, उनसे भी गलती हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज परमिएबल, अलाउइंग लिक्विड्स और गैसेस टू पास थ्रू इट. अब आप सभी लोगों ने स्पॉन्ज बॉल देखी होगी. स्पॉन्ज बॉल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसके थ्रू वाटर और एयर पास हो जाती है, तो उसी चीज को परमिएबल बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्लायबल, इजिली बेंट और फ्लेक्सिबल. क्वालिटी लेदर इज प्लायबल एंड विल नॉट क्रैक. ये काफी इजी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हैज नो मनी? बैंकरप्ट, पॉपर, ऑर्फन और डेरिलिक्ट. इसका सही आंसर देखते हैं. द करेक्ट आंसर वुड बी बैंकरप्ट. बैंकरप्ट का मतलब होता है द वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट इन बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट. अब वो सिचुएशन होती है बैंकरप्ट बैंकरप्ट जो जिसमें आप अपने डेट पे नहीं कर पाते हैं. और जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कोड लेके आई थी, जिसमें जो कंपनीज होती हैं जो बैंकरप्ट हो जाती हैं उनसे पैसा कैसे निकलवाना होता है, उनका एसेट रिकवर कैसे होता है. तो बैंकरप्ट वर्ड उस सिचुएशन के लिए यूज होता है. द नेक्स्ट इज पॉपर, वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. इसका मतलब है वो इंसान जिसके पास जीने का साधन नहीं है, उसके लिए पॉपर, उस इंसान को पॉपर कहा जाता है. द नेक्स्ट इज ऑफन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. दिस इज इजी वन. द नेक्स्ट इज derelict, abandoned especially by the owner or occupant. Next question is which of the following is one word substitute one who enjoys food with pleasure? Gourmet, government, gluten and omnivorous. इसका सही आंसर देखते हैं. ये सारे ऑप्शंस काफी सिमिलर हैं, तो इसमें काफी ध्यान रखना है. पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट, अ लवर ऑफ गुड फूड. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स. इन दोनों चीजों में आप डिफरेंस देखिए. फर्स्ट वन इज अ लवर ऑफ गुड फूड एंड द सेकंड वन इज इंटर हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स. द नेक्स्ट इज ग्लूटेन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच. अब ए और बी में आपको सिमिलर लग सकता है, बट इनमें डिफरेंस है. फर्स्ट में क्वालिटी एश्योर है और थर्ड में ग्लूटेन में क्वांटिटी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर? पैट्रिमनी, एलिमनी, एक्रिमनी एंड सेमिनी. पैट्रिमनी होता है
इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर्स। इसमें पैट्री वर्ड जो है उसका जो ओरिजिन है वो एक तरह से मेल से लिया जा सकता है, जैसे कि पैट्रियार्की वर्ड है तो उसमें मेल डोमिनेंस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज एलिमनी, मनी पेड यूजुअली टू वाइफ ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। ये वो मनी अमाउंट होता है जो कि वाइफ को दिया जाता है आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, डिवोर्स के बाद। एक्रिमनी, एंगर एंड बिटरनेस, हार्श और बिटिंग शार्पनेस स्पेशली ऑफ वर्ड्स, मैनर और फीलिंग्स। दिस इज अ सिंपल वन। नेक्स्ट इज सिमनी, द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ सेक्रेड थिंग्स। अब हम PYQs कंप्लीट कर लिए। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अलग अलग हेडिंग्स में। यहाँ पे जो सबसे पहले हेडिंग हमने ली है वो है टाइप्स ऑफ फियर। फर्स्ट देखते हैं इसका, इकोफोबिया, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। नेक्स्ट इज जूफोबिया, जू इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है तो उसका फियर भी उसी से एसोसिएटेड है, फियर ऑफ एनिमल्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अब आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों को बहुत छोटी स्पेस में घुटन होने लगती है, लाइक लिफ्ट में उनको सफोकेशन होती है या बंद कमरे में, तो उसी के लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो जो वर्ड है उससे आप गेस कर सकते हैं वाटर, तो हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स, बिबली वर्ड बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जेनोफोबिया, जेनो इज यूज्ड फॉर एलियन। एलियन मीन्स वो फीलिंग, जिस फीलिंग या फिर ऑब्जेक्ट जिससे आप अभी रूबरू नहीं है, वंचित नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत न्यू है, जिसको आपने पहले नहीं देखा, तो जेनोफोबिया इसी से रिलेटेड है, फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। वो इंसान जो कि एलियन है उसको जेनोफोबिया बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडीज। एरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऊंची हाइट से जिन लोगों को डर लगता है उसके लिए एरोफोबिया यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ओफियोफोबिया, fear of snakes. Next is syngenous phobia, which is fear of relatives. And the next is nomophobia, fear of being without your mobile phone. This is very prevalent in the society as of now. Now, one word substitution related to government. First is bureaucracy, government by officials. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि आपने आसपास IAS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू जो गवर्नमेंट रन होती है उनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी, गवर्न बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। जैसे कि इसका वेरी बेस्ट एग्जांपल हम जो ले सकते हैं वो है हिटलर, वो अकेला रूल करता था एंड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट इज मेरिटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंसिया। इसमें मेरिट वर्ड यूज किया गया है। मेरिट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो डिजर्विंग है या फिर जो हाईली इंटेलेक्चुअल है उसके लिए वो लोग जो गवर्नमेंट रन करते हैं उसको मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। नाउ डेमोक्रेसी इज गवर्नड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको खुद इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कन्फेडरेसी, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्टीज और पर्सन्स। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी, गवर्नड बाय रिच पीपल, एंड एरिस्टोक्रेसी गवर्नड बाय द नोबल्स। दीज वर इजी ones. Now comes theocracy, गवर्नड बाय डिवाइन लॉज, जो डिवाइन लॉज के थ्रू गवर्नमेंट रन होती है। नेक्स्ट इज मोनार्की, गवर्नड बाय वन पर्सन जो कि रॉयल हो। अब मोनो मोनार्की और ऑटोक्रेसी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मोनार्की में एक रॉयल पार्ट एसोसिएटेड है, जैसे कि इंग्लैंड का आप एग्जांपल लीजिए जहाँ पे किंग क्वीन हेड करते हैं, तो इस मोनार्की और उसमें इतना ही बेसिक डिफरेंस है। डायarchy, governed by two agencies. Oligarchy, governed by few powerful people. The next is stratocracy, governed by military class. Anarchy, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि रिसेंटली अभी एग्जांपल लिया जा सकता है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान में इतना क्योस है कि वहां पे एनार्की हो गई है, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कि लोगों की रिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट इज एथीस्ट, रिलेटेड टू रिलीजन। एथीस्ट, वन हु डजंट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की अस्तित्व में ही उसका विश्वास नहीं है। इसको नास्तिक भी बोलते हैं हम हिंदी में। नेक्स्ट इज मोनोथीस्ट, वन हु बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड। अब जैसे बहुत सारे रिलीजन है जो कि वन गॉड में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट इज थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जिसको हम बोलते हैं आस्तिक।
जो कि भगवान मानता है। पॉलीथीस्ट वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जैसे हमारा हिंदू रिलीजन है जो कि बहुत सारे भगवान को वर्शिप करता है। नेक्स्ट इज पैंथीस्ट वन हु बिलीव्स द गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। थियोमैनिया रिलीजियस मैडनेस, जो मैनिया वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है उसका मतलब ही मैडनेस है। थियोमैकी बैटल अमंग द गॉड्स। One word substitution related to likes and dislikes. The first word is sycophant, one who is a bootlicker, flatterer. Gourmet, अभी हमने PYQs में भी देखा, one who has keen interest in food and drinks. The next is philanthropy. Now this word is seen now and there in newspapers for personalities like रतन टाटा। वो काफ़ी उनकी फ्री हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटी को देते हैं, पुअर एंड नीडी की हेल्प करते हैं। तो वो मैनकाइंड से लव करते हैं एंड उनको उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए फिलॉन्थ्रफी वर्ड यूज किया है। उनके लोग जो इंसान होता है उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। बिब्लियोफिल इज समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। इसमें बिबली वर्ड फिर से आ गया, तो इसका बुक से रिलेशन है। जैसे बिब्लियोफिले देखा था उसमें फियर ऑफ बुक्स था, और इसमें बिब्लियोफिली है तो कलेक्टिंग बुक्स है। Next is Anglophile, one who loves to and admires the British. Philanderer loves without seriousness. And philogony, fondness towards women. Androphile, one who loves men. Philosopher, one who loves the wisdom, hence pursue it. Misandrist, one who hates men. And the next is, in last, Andromania, madness or obsession with males. अब इसका एंटोनिम सिनोनिम देखें, एंड्रोफिल और एंड्रोमैनिया। मिसोजिनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन, जो विमेन को हेट करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। मिसंथ्रोपिस्ट वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये जस्ट अपोजिट है फिलंथ्रोपिस्ट का जो अभी हमने डिस्कस करा था। पेट्रियट वन हु लव्स हिज कंट्री। सुपर पेट्रियटिज्म एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री। मीजोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, जिसको मैरिज से नफरत है उसको मीजोगैमिस्ट। लोकेशुइस्ट वन वन हु लव्स टू स्पीक। एंटीपैथी स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक। सिंपैथी simultaneously affected by similar feelings. Empathy, mentally identifying oneself with other person or a thing. Now comes pathetic. Something or someone makes you feel deep sadness or pity. Now these four have a very, they might sound similar, but they have a very different meaning. So make sure when you read them. These are related to marriage, bigamy, practicing two marriage, having two wives. There are a lot many historical instances where we have seen a person having two wives. The next is polygamy, the practice of several marriage, having many wives. This was also very prevalent in the medieval history. Autogamy is self-fertilization, especially in plants. Endogamy is marriage within one tribe. Exogamy, marriage outside one tribe. Now, endo word and exo, these have this origin. Endo का मतलब अंदर होता है इन उसकी अपनी ट्राइब में, और एक्सो में उसकी ट्राइब से बाहर. Polyandry is having several husbands. Now, matrimony related to marriage. Sologamy, this is marriage with self, and the monogamy practicing only one marriage. Mono word का मतलब one होता है यहाँ पे. Now these are related to speech and written work. Omnibus, book containing all the published work of an author. Telegraph, a written message from far off place. Colloquial, informal, less grammatically rigid language. Circumlocution, टॉकिंग अराउंड अ मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली, इधर उधर बातें करने को, बातें घुमाना, सीधे बात न करने को सर्कमलोकेशन. नाउ मैग्निलोक्वेंट, जेनरस फॉरगिविंग टॉकिंग. इलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स, यूज का वर्ड्स का यूसेज बहुत ज्यादा होता है. ग्रैंडिलोक्वेंट में हाई साउंडिंग पॉम्पस स्पीच और राइटिंग, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल शशि थरूर जी हैं. ऑटोग्राफ, सिग्नेचर और सेलिब्रिटी सिग्नेचर. और प्रियम्बल, हाँ, जैसे हमारी कंट्री का भी है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज प्रियम्बल है जो कि उसका इंडेक्स है, जिस्ट शो करता है. नाउ बायोग्राफी इज राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, किसी की लाइफ के बारे में लिखना बायोग्राफी है. और ऑटोबायोग्राफी अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखने को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. फोटोग्राफ इज रिटन बाय लाइट.
and laconic, few words packed with meaning, concise. और सोलोक्वी, अ स्पीच टू वन सेल्फ अलोन, जो अपने आप से बातचीत करना, उसके लिए सोलोक्वी वर्ड का यूज किया गया है। मैट्रिसाइड, अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड है किलिंग्स एंड मैनियास से। तो इसमें पहला जो है वो है मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने ही हस्बैंड को मारना मैरिटिसाइड होता है। सेकंड इज पैरिसाइड, द किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की किलिंग को पैरिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट इज जेनोसाइड, इसमें जीन जो वर्ड यूज किया गया है वो रेस से रिलेटेड है। तो एक रेस को, जैसे हिटलर ने अगेंस्ट द ज्यूज किया था, तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रेस उसकी उसकी किलिंग को जेनोसाइड बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट वर्ड का मतलब बच्चा होता है, तो इसलिए द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। रेगिसाइड, द किलिंग ऑफ अ किंग इज रेगिसाइड। होमिसाइड, द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अ, हमारे क्रिमिनल लॉज में भी होमिसाइड वर्ड यूज किया गया है, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड और होमिसाइड। सुसाइड इज द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। पैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ फादर। मैट्रिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ मदर। अब पैट्री और मैट्री का वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो क्वेश्चंस में आपको इजी हो जाता है फिगर आउट करना कि इसका आंसर, पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, इवन इफ आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट इज फ्रैटिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ये भी कंटिन्यू है रिलेटेड टू किलिंग्स एंड मैनियस। इसमें है सुरोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। उक्सोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। डिस्पोमैनिया, डिप्सोमैनिया, morbid compulsion to keep and on consuming alcohol। क्लेप्टोमेनिया, morbid compulsion to steal, जो चोरी करने की आदत होती है, छोटी मोटी चीजें चुराना, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया, फिर से बिब्लो वर्ड यूज किया गया है, तो इसका रिलेशन बुक्स से है, तो कंपल्शन टू स्टील बुक्स। पायरोमेनिया, मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टार्ट अ फायर, इसमें PYRE, इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो फायर है, तो उसका पायरोमेनिया, मॉर्बिड कंपल्शन स्टार्ट अ फायर। मेगलोमैनिया, पावर इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडलीनेस। Nymphomania, uncontrollable desire on the part of a woman. Satyromania, uncontrollable desire on the part of a man. Next is monomania, a person with one track mind। हमने पहले भी डिस्कस करा है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन। माइथोमैनिया, कंपल्शन टू टेल लाइज, झूठ बोलने की आदत को माइथोमैनिया बोलते हैं। एंड द मैनिया का मतलब ही मैडनेस होता है, तो इट्स मैडनेस विद एन ऑब्सेशन विद समथिंग। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू टर्म्स। एऑन, इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पीरियड जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा टाइम पीरियड को एऑन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी बाय सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ब्लिजर्ड, स्पार्टन स्नोस्टॉर्म विद अनकंट्रोलेबल विंड्स। बोहेमियन, एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, एक एक तरह की लिविंग होती है बोहेमियन, उसके लिए बोहेमियन वर्ड यूज किया जाता है। बॉनफायर, यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, जैसे कि लोहड़ी सेलिब्रेशन में देखा होगा, उसको बॉनफायर बोलते हैं। बॉन्जाई, dwarf varieties of trees and shrubs in pots। ये bonfire and bonsai रिपीटेड है, इसके नीचे hinterland आता है। द रिमोट रीजन ऑफ अ कंट्री विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर, जो रिवर से थोड़ी दूर रहने की जगह होती है उसको hinterland बोलते हैं। इम्ब्रोग्लियो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और मिक्सअप। रेजुवनेट, मेक समवन फील यंग। रेमिस, नॉट शोइंग एनफ केयर एंड अटेंशन। कैनल, अ शेल्टर फॉर अ डॉग, आपने छोटा एक वुडन शेल्टर देखा होगा, हाउस देखा होगा डॉग के लिए, उसके लिए कैनल वर्ड यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज लाया, वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, जहाँ वाइल्ड एनिमल लिव्स हैं उसको लाया बोलते हैं। मिंट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मिंट, जैसे मिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, उसके लिए मिंट वर्ड यूज किया जाता है। मंडेन, ऑर्डिनरी एंड डल, बहुत ही बोरिंग सा दिन जिसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, रिपीटेडली हो रहा है, उसके लिए मंडेन वर्ड यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है पॉस्टमस। हर साल जनवरी में भारत रत्न दिया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं, तो जो लोग शहीद हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, उनके नाम के आगे पॉस्टमस लगा के उनको अवार्ड दिया जाता है, तो इसलिए उस वहाँ पे पॉस्टमस वर्ड यूज किया जाता है। पेडागोजी, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग।
or the approach or style of teaching. Regalia, the symbol of royalty. Thearchy, a political system solely based on government of men by God. Oath, a person promises to tell the truth in court. हमारे देश में बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब अपनी पोजीशन लेने से पहले ओथ लेते हैं. सेम कोर्ट्स में भी होता है. Nascent, beginning to exist and evolve. Virtue, ethically good behavior one has. Satire, humor that describes the weakness. ये एक तरह से ताने कसने होता है, एक ऐसा मजाक होता है जिसमें आप अगले की वीकनेस डिस्क्राइब कर रहे होते हो. वीर, changing the direction of one's path suddenly. Severe, enjoy something for an extended time. And the next is scapegoat, someone who is wrongly blamed for things that others have done. किसी और के काम के लिए उसको ब्लेम किया जाए किसी और को. अब ये भी टर्म से रिलेटेड है. टैनरी, स्पेस where animal hides are tanned. Tenacious, determined to achieve something. Screech, the sound of parrots. Misnomer, using a word or name that is inappropriate. Monarchy, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, a government that has monarch as the head. Grunt, the sound of camels. Fiesta, events manifested by festivities. Whine, ranting of a person. Destitute, people who are extremely poor. Carte blanche, absolute freedom to act as one wishes. Agnostic, a person who is unsure about God's existence. He's unsure. He isn't believing or woe. He's unsure. Agony is extreme physical and mental suffering. Aikido, Japanese form of self-defense with usage of lock's hold. Mercenary, a soldier who fights for the sake of money. The next is laurel, an accolade or honor bestowed in recognition for an achievement. आपने देखा होगा हमारे देश में जो प्लेयर्स होते हैं वो ओलंपिक्स में कॉमनवेल्थ में मेडल्स लेके आते हैं, तो उसी के लिए लॉरल वर्ड यूज किया जाता है उनको, दैट दे हैव अर्नड लॉट ऑफ लॉरल्स फॉर अ कंट्री. तो उसी के लिए लॉरल्स वर्ड यूज किया जाता है, रिकॉग्निशन फॉर एन अचीवमेंट. इमोरल, अ पर्सन हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स. इम्पीच, अब आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स के लिए इम्पीच वर्ड यूज किया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है. तो इट इज चार्जिंग अ पॉलिटिशियन विद अ सीरियस क्राइम. नेक्स्ट इज एम्बार्गो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दैट लिमिट ट्रेड इन सम वे. Fatalist, believer or fate. The next is gregarious, love being social and enjoy the company of other. जो हंसता खेलता इंसान होता है, सबके बीच उठता बैठता है, उसके लिए gregarious होता है. Grove, tree grow without underbrush. Seneca, an office with a high salary but no work. Renegade, a person who betrays and dissent an organization or country. Fastidious, one who is major concerned about details and accuracy. जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों के लिए कंसर्न होता है, उसके लिए फास्टिडियस वर्ड यूज होता है. आर्सेनल, अ प्लेस ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन. Excommunicate, one who is expelled from a religion community. Gluten, जो कि हमने PYQs में भी देखा, a person who eats too much. Imitable, something which can be copied. Now these are one word substitution related to people and person. Estrophile, a person who is addicted to seeing oneself in mirror. This is very common in our daily lives. The next is gastronome, a person who loves food and finds pleasure in eating and drinking. The next is crematophile, a person who loves money. Next is venerophile, a person who loves dream. Next, aneptophile, a person who loves staying single, जिसको अकेले रहना अच्छा लगता है, उसका aneptophile बोल. And the millerophile, a person who loves music. तो आज हमने PYQs के टॉपिक कवर करे, और
और भी जो रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे वो भी हमने कोशिश करी डिफरेंट हेड्स में, जैसे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिसलाइक्स, लाइक्स, रिलेटेड टर्म्स. So this was it for one word substitutions. Thank you.